रामपुर गांव, जहां की मिट्टी दिल को सुकून देती थी, उसी गांव में रहता था पोप अपनी पत्नी अंजलि और अपने 12 साल के बेटे गोलू के साथ रहता था। पोपटलाल एक गरीब और मेहनती किसान था। पोपटलाल बस खेती करनी जानता था, लेकिन इस बार इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ी और सही समय पे बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूखी पड़ी थी और उसके घर पे अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसका बेटा कल से भूखा था। एक दिन सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हमारा बच्चा कल से भूखा है और भूख से तिलमिला रहा है। अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अंजलि को हौसला देकर पोपटलाल घर से बाहर चला जाता है। वो खुद से बातें करता जा रहा था। हे राम, यह कैसा समय आ गया है। श्री कृष्ण, मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी पत्नी अंजलि भूखे भी रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना ही सीखा है, लेकिन समय पर बारिश न होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पोपटलाल अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आओ आओ भाई, पोपटलाल भैया, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूँ। देखिए ना, अब बारिश सही समय पर न होने पर खेत की सारी फसल खराब हो गई है। घर पर अनाज का एक दाना तक नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे हाँ हाँ भाई पोपटलाल, बोलो कितना रुपये चाहिए? ऐसे समय पर अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो कितने दे दूं? आपका धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा रुपए उधार नहीं लूंगा, इसलिए आप ऐसा करें कि 2000 रुपये दे दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, ये कैसी बात कर दिए हो? भले 10 से 12 हजार रुपये तो लो, क्या पता आगे चल के बारिश हो और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है। अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी तो हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ पोपटलाल भी सोचने लग गया। आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम लोगों पर कृपा होगी। अच्छा, एक काम करता हूं, 15,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है जमींदार भाई, 15,000 पर कितना ब्याज लगेगा? देखो पोपटलाल भैया, 15,000 पर 15% प्रति महीना लगता है, लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 12% दे देना। हे भगवान, 12% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ले तो लेंगे, पर चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा गोलू भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही ही सही। अरे पोपटलाल भैया, का हुआ? क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कोनो चिंता की बात नहीं है, देखो आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। पोपटलाल उस जमींदार से 15,000 रुपए लेकर चला जाता है। चलो अब जल्दी से बाजार जाकर घर का राशन और गोलू के लिए बर्गर और अंजलि के लिए मोमोज भी ले जाता हूँ। दोनों को पसंद है, दोनों देखकर खुश हो जाएंगे। पोपटलाल जल्दी जल्दी से बाजार से सामान लेकर घर के लिए वापस आता है। यही अंजलि पोपटलाल के हाथ में थैली देखकर खुश हो जाती है। देखो अंजलि, मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने पक्का उस लालची जमींदार से पैसे उधार लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हमारा बेटा कल से भूखा था। हाँ अंजलि, कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब इस समय मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वो जमींदार बहुत लालची इंसान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और उसकी नजर हमारी जमीन पर है। वैसे आपने उससे कितने पैसे लिए? मैंने तो केवल 2000 रुपये मांगे थे, लेकिन उसने ज्यादा लेने को बोला, इसलिए मैंने 15,000 ले लिए। सुनो ना अंजलि, अब हमारे बेटे के आने का समय हो गया है।
मैं ये खाने का सामान लेकर आया हूँ, तुम परोस दो तब तक। जी, आज तो गोलू खुश हो जाएगा। इतना कहकर अंजलि रसोई में चली जाती है। अंजलि ने खाना परोसा। खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी। वाह अंजलि, आज तो मजा आ जाएगा। दोपहर में गोलू घर आता है। ना मनपसंद खाना देखकर खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद उनके घर में सबके चेहरे पर खुशी थी। माँ, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना था। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा पापा, आज मेरे दोस्त ने मुझे अपने पापा से मिलवाना है, तो मैं 1 या 2 घंटे में आता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और ध्यान से आना। हाँ पापा, आप फिक्र मत करना, मैं ध्यान से जाऊंगा और ध्यान से आऊंगा। भगवान जी, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में बिल्कुल भी फसल नहीं हुई और मेरे पापा मेरे लिए कहीं ना कहीं से पैसे लाए हैं। श्री राम जी, कृपया कुछ ऐसा करें कि मैं अपने घर वालों की चिंता दूर कर सकूं। गोलू भगवान जी को कृपा करके अपने दोस्त रोहित के घर पहुंचा। उसका दोस्त घर के बाहर खड़ा रहकर उसका इंतजार कर रहा था। हाय गोलू, तू आ गया, चल अंदर आ जा। पापा तेरी कब से राह देख रहे हैं। अरे रोहित, तेरे पापा मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? अरे भाई गोलू, मुझे खुद नहीं पता, तू उनसे ही पूछ लेना। रोहित का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। रोहित ने अपने पापा को बताया था कि गोलू के पापा बहुत मेहनती हैं। खेत में घंटों तक काम करते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण उनके घर पर दिक्कत रहती है। आओ बेटा गोलू, कैसे हो? राम राम अंकल जी, राम राम आंटी जी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? खुश रहो गोलू बेटा, हम भी सब अच्छे हैं। अजय और गोलू आधे घंटे तक ऐसे ही उसके माता पिता और अपने बारे में बातें करते हैं। बेटा गोलू, तुम तो काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। बेटा तुम कल से स्कूल से आकर खाना खाकर सीधा यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मुझे घर पर और भी काम होते हैं। बेटा गोलू, तुम ये पहले टेंशन वेंशन स्ट्रेस छोड़ो, एक काम करो, नहीं रहने दो। मैं खुद कल तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारे परिवार से भी मिल लूंगा, तुमसे भी मिल लूंगा, समझे? जी समझ गया। चलो अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, ध्यान से संभल कर जाना। जी जी अंकल, मैं संभल कर ही जाऊंगा। उतने में रोहित की मम्मी बोली, बेटा गोलू, ये लो, इसमें फल है, घर जाकर खा लेना। नहीं आंटी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे बेटा गोलू, ले लो, तुम्हारी आंटी प्यार से दे रही हैं। गोलू फल लेकर घर से निकलता है और रास्ते में सोचने लगता है कि रोहित के पिताजी उसके पापा को क्यों मिलना चाहते हैं। अजय अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और आंटी जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, लेकिन अजय अंकल मेरे पापा से क्यों मिलना चाहते हैं? गोलू घर पहुंचा। घर जाकर उसने रोहित के माता पिताजी के बारे में बताया। देखो अंजलि, हमारे बेटे गोलू को कितना बढ़िया दोस्त मिला है। अच्छा तो बेटे, कल आएंगे घर तेरे दोस्त और उनके पापा। जी पापा। अगली सुबह रोहित अपने पापा के साथ गोलू के घर आता है। अरे बेटा गोलू, अपने घर नहीं बुलाओगे क्या? अरे अरे आइए अजय जी। अरे अंजलि देखो, गोलू का दोस्त और उसके पापा आए हैं। अंजलि फट से कॉफी बनाकर ले आती है। कॉफी पीने के बाद अजय जी पोपटलाल जी से कहते हैं, अरे पोपटलाल जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जी सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मुझे सर मत बोलिए, मैं आपके भाई जैसा हूँ, इसलिए मुझे अजय ही कहकर बुलाइए। अच्छा अजय जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अजय पोपटलाल जी को घर से बाहर लेकर आते हैं। देखो पोपटलाल जी, रोहित गोलू को अपने भाई जैसा मानता है। रोहित ने मुझे बताया है कि गोलू बहुत अच्छा और स्मार्ट लड़का है, पर गरीबी और पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है। श्री राम जी की कृपा से अब हमारा बेटा रोहित खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो अकेला ही रहता था, उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। अब गोलू की वजह से ही सही वो खुश रहने लगा है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरूंगा। अब समझे पोपटलाल जी? पोपटलाल की आंखों में पानी आ जाता है। आपका धन्यवाद अजय जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। अगले ही दिन से गोलू की पढ़ाई की चिंता खत्म हो गई। वो स्कूल के बाद रोहित के घर खेलने जाता।
ऐसे ही एक दिन गोलू बेटा, अजय बेटा, मेरे पास आओ। गोलू और रोहित दोनों अजय के पास जाते हैं। बेटा, आप लोग ये बताओ, तुम दोनों में से शेयर मार्केट के बारे में कौन जानता है? अच्छा गोलू, तुम बताओ। अंकल जी, मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना ही मैंने सुना है। वैसे ये क्या होता है? पापा जी, मुझे सिर्फ ये पता है कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों कल से मेरे साथ 1 से 2 घंटे बैठोगे। अब मैं तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। वो जानने के लिए बेचैन थे, तो उसने रोहित के फोन पर गूगल पर सर्च किया। वो देखकर चौंक उठा और फिर अगली सुबह। अंकल जी, मैंने गूगल पर सर्च किया था। उन्होंने बताया कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं। बेटा गोलू, ये सच है कि हम शेयर मार्केट में शेयर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। पैसा क्या, बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो चीज देखने में आसान होती है वो असल में बहुत कठिन होती है। अंकल जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं अब अपने ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग वहीं आओ। ठीक है अंकल जी। उसके बाद वो कुछ समय बाद ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक बड़ा सा कंप्यूटर है। एक लैपटॉप और एक टैबलेट में कई चार्ट खुले होते हैं। उनमें कुछ ही मिनटों में कैंडल्स कभी लाल तो कभी हरी हो रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गोलू समझ जाता है कि ये शेयर मार्केट कुछ तो बढ़िया चीज है। वो दोनों अजय से पूछते हैं, पापा जी, ये क्या है? मुझे आज तक नहीं पता था कि आपके ऊपर वाले कमरे में इतना बड़ा और स्टाइलिश ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ बेटा, यही मेरा सेटअप है, यही मैं काम करता हूँ। तुमने तो यहाँ आने की कभी कल्पना ही नहीं की थी और ना ही हमने तुम्हें कभी बताया, लेकिन अब लग रहा है तुम्हें ये सब अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है तुम इसको समझने के लिए उत्साहित हो। अरे अंकल जी, सिर्फ रोहित नहीं, मैं भी उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल गोलू बेटा, मैं तुम्हें और रोहित को यही तो बताना चाहता था कि शेयर मार्केट बहुत बड़ी चीज है। इसकी महारत हासिल कर ली तो जेब में पैसे ही पैसे रहेंगे। अभी एक काम करो, तुम दोनों नीचे जाकर खेलो। मैं तुम्हें कल से शेयर बाजार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पापा, अब गोलू का खेलने में मन नहीं लगेगा, ना ही मेरा। हम दोनों अब इसे सीखना चाहते हैं। क्यों गोलू? अंकल जी, आज से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। हमें कोई काम भी नहीं है और हम फ्री भी हैं। बच्चों की ये एक्साइटमेंट देखकर अजय मन ही मन खुश होने लगता है। इसके लिए बेटा मुझे सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूं, इसलिए मैं कल ही शुरुआत करूंगा। लेकिन तुम दोनों इतना कह रहे हो तो कुछ बातें बता ही देता हूँ। अजय जी उन्हें एक जगह बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहले समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पर होती है, जहां दुनिया की लाखों हजारों कंपनियां एक जगह रजिस्टर होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरी की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर बैंक तक। यहाँ पर सामान जैसे कमोडिटीज भी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन अजय जी गोलू और रोहित को यही बेसिक बातें बताते हैं। उस रात गोलू स्टॉक मार्केट के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर ये चीज कैसे काम करती है। हे भगवान, आपका और अजय अंकल का धन्यवाद। मुझे आखिर पता चल ही गया। अब मैं अपने घर से गरीबी निकाल ही दूंगा। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। कमरे के कोने में गोलू की माँ अंजलि खड़ी होकर सब सुन रही थी। वह पोपटलाल के पास जाती है। अजय सुनिए जी, हाँ बोलो अंजलि, क्या हुआ? आज हमारा बेटा परेशान लग रहा है। देखो ना, खुद से ही बातें किए जा रहा है। हाँ अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, चलो पूछ लेते हैं उससे। पोपटलाल और अंजलि गोलू के पास जाते हैं। बेटा गोलू, ओए बेटा गोलू, क्या हुआ? चिंता में लग रहा है, सोया भी नहीं अभी तक। अरे पापा, मम्मी, मैं तो सोच रहा था कि आपको कितनी खुशी मिलेगी जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी बड़ा सा घर होगा। अरे पगले, हम दोनों तो डर ही गए थे। वैसे बेटा, हम लोग तो तब बहुत खुश होंगे जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना अंजलि? जी बिल्कुल, हमारा बेटा गोलू सफल हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी। पापा, मम्मी, रात बहुत हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। पोपटलाल और अंजलि सोने चले जाते हैं। अगली सुबह गोलू नोटबुक और पेन लेकर बड़े उत्साह से रोहित के घर जाता है।
रोहित दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी राह देख रहा होता है। तेरा चेहरा देखकर पता लग रहा है तू शेयर मार्केट सीखने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा है ना? हाँ भाई रोहित, चल अब देर नहीं करते हैं। चल अब फट से अंकल के पास जाते हैं। वैसे अंकल आज कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, कहाँ है वो? अरे गोलू रुक भाई, अच्छा चल, वो अपना ऊपर वाले कमरे में इंतजार कर रहे हैं। वो ऊपर वाले कमरे पर जाते हैं। अजय जी उन्हें सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। अच्छा चलो अब बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें उदाहरण के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मार्केटिंग में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक बायर एक सेलर। बायर खरीदने वाला और सेलर बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है एक बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुम्हें सक्सेस के 3 पिलर्स बताता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट बताना चाहते हो? हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा। अब मैं बताता हूँ कि तुम ये मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन। इसका मतलब जो किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें उसी के हिसाब से काम करना होता है। जैसे मार्केट में काम करने का सही तरीका होता है, उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उसके बाद रोहित कहता है, पापा नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में लगातार बने रहना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है समय पर काम होना, यानी काम समय पर ही होना चाहिए। पापा, अगर हम मार्केटिंग में ये 3 पॉइंट्स के साथ डिसिप्लिन रहते हैं और किसी भी दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं, तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही कहा पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बोले हो। वैसे तुम्हें ये सब पहले से ही पता है? हाँ पापा, इसके बारे में हमें कॉलेज में बताया गया था और मैंने शेयर मार्केट के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च भी किया था। उसके बाद 40 से 50 दिनों में अजय ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में बताया कि कब और कैसे खरीदना है, कब बेचना है, और भी बहुत कुछ सिखाया। एक सुबह गोलू और रोहित कुछ बात कर रहे होते हैं, उतने में अजय जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा गोलू और रोहित, तुम लोग मेरे कमरे में आओ। वो दोनों अजय के साथ जाते हैं। आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी में रहकर पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसों से ये भी करने की। मैं तुम दोनों का डिमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम्हारे डिमैट अकाउंट में 3-3 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम दोनों ने इसका इस्तेमाल करके अपने कैपिटल को बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं भी अपने पैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना। उस दिन से गोलू और रोहित दोनों ने पैसों से मार्केट में काम शुरू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़े ही समय में वो कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लग गए। लेकिन एक दिन, यार, ये पेनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करूं या नहीं? इसका सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है। मैं आराम से 30,000 शेयर खरीद सकता हूँ। 1 से 3 रुपए भी शेयर बढ़ गया तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ गोलू ने एक गलती की। उसने कंपनी के बारे में सर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट देखा और लालच में शेयर खरीद ली। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए तक गिर गई। हे श्री राम, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार अपने आदमियों के साथ आ जाता है। कहाँ गया पोपटलाल का घर? जमींदार पोपटलाल के घर के बाहर खड़ा होकर बोलता है, अबे ओए पोपटलाल जी महाराज, जरा बाहर निकलोगे? अरे अंजलि, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। पोपटलाल घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी, राम राम। अरे राम राम जी पोपटलाल जी, हम कह रहे थे कि रुपए कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 रुपए ब्याज बचा हुआ है, या भूल गए भैया? अरे नहीं नहीं जमींदार जी, वो थोड़ी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। मुझे अब थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके रुपए ब्याज के साथ दे दूंगा। अरे भाई, जितना मर्जी समय ले लो, लेकिन आज से 25% ब्याज लगेगा। उतने में गोलू उठकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये इतना शोर किसका है? बेटा, 1.5 साल पहले
तुम्हारे पापा ने उस लालची जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। अभी थोड़े पैसे देने बाकी हैं, वही उन्हें लेने आया है। गोलू घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, नमस्कार जमींदार जी। अरे नमस्कार बेटा, खुश रहो। तुम हमेशा अच्छा जीवन जियो। जरा अपने पापा से हमारे पैसे दिलवा दो। गोलू अपनी जेब से फोन निकालकर बोला, जमींदार जी, आपके ब्याज और मूलधन मिलाकर कुल कितने पैसे हुए हैं? अरे बाबुआ, क्या तुम हमारे रुपये दोगे? हाँ, बताइए कितना हुआ? अरे हमारी डायरी तो जरा देना, हमें जरा जांच करना होगा। जमींदार डायरी में देखकर बताता है, देखो बाबुआ, तुम्हारे 4,000 रुपये पर 1.5 साल का 8% ब्याज लगा है। कुल मिलाकर 4,576 रुपये हुए हैं। आप अपना खाता नंबर दीजिए, मैं अभी सारे रुपए भेजता हूँ। जमींदार अपना खाता नंबर बताता है। गोलू ब्याज सहित सारे रुपये भेज देता है। पैसे प्राप्त होने का संदेश आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है। हाँ, पोपटलाल को समझ नहीं आता कि गोलू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसने गोलू से पूछा, इतने में अंजलि कहती है, अरे क्या हुआ जी? पापा मम्मी, आप शांत हो जाइए। अब मैं इंटरनेट से पैसे कमाने लगा हूँ। वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे, वहीं उसे दे दिए। समझे पापा? अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? अरे पापा, अजय अंकल ने मुझे और रोहित दोनों को शेयर मार्केट में काम करना सिखाया था। बस पापा, हम दोनों वहीं से पैसे कमा रहे हैं। अब आप अपने सपने सजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुनकर पोपटलाल और अंजलि बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब गोलू अजय से मिला तो उसने बहुत नरम आवाज में कहा, उसकी आंखों में आंसू भी थे। अरे गोलू बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम खुद पर नियंत्रण रखोगे और उन तीनों नियमों का पालन करोगे तो तुमसे ऐसी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे गोलू बेटा? अब ये सब भूल जाओ। जितना भी पूंजी कैपिटल अभी बचा है, उससे फिर से शुरुआत करो। ऐसा सुनकर गोलू थोड़ा खुश हो जाता है। उस दिन से वह कहीं भी अपने पैसे ट्रेड या निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से सोचता समझता है। करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब रोहित के 3 लाख रुपए बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाते हैं और गोलू के 3 लाख रुपए बढ़कर 8 लाख रुपए हो जाते हैं। एक दिन गोलू रात में यूं ही समाचार पढ़ रहा था। तभी उसने बिटकॉइन के बारे में एक लेख पढ़ा और फिर वह सोचने लगा। यह लेख पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बाजार में बिटकॉइन की कीमत गिर सकती है। जिन लोगों के पास पहले से बिटकॉइन होगा, उनमें से बहुत से लोग उसे बेचने लगेंगे, जिसके कारण उसकी कीमत और भी कम हो सकती है। अभी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 19,500 रुपए है। खैर, जैसा भी होगा, हम उसी हिसाब से अपना जोखिम, रिस्क मैनेज करेंगे। चलो, अब सो जाता हूं। अगले दिन सुबह में, सुनो माँ, मैं रोहित के घर जा रहा हूँ। सुनो बेटा, मैंने कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेते जाना। जी मम्मी, मैं लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, मैं संभल कर जाऊंगा और संभल कर ही वापस आऊंगा। उस दिन वह अजय जी और रोहित से उस समाचार के बारे में बात करता है। फिर अजय जी कहते हैं, बेटा गोलू, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोच समझकर निर्णय लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। उसी दिन शाम को इस समाचार का असर मार्केट में दिखना शुरू हो जाता है। सभी लोग घबराहट में अपने बिटकॉइन बेचने लगते हैं। रात में लगभग 10 बजे तक उसकी कीमत 18% गिर जाती है। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए रह गई थी। गोलू ने पिछले कुछ महीनों में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे, इसीलिए वह जोखिम लेने के लिए तैयार था। इसी वजह से उस रात उसने 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर वह सो जाता है। अगले दिन वह अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वह उनके साथ मिलकर काम करता है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि वह अपने गांव के किसानों की मदद कैसे कर सकता है।
3.25 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोलू सोचता है, तो 2 से 3 महीने बीत गए हैं। जरा बिटकॉइन देखकर आता हूँ कि वह कैसा चल रहा है। वह देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन की कीमत पिछले कुछ समय में अचानक बहुत बढ़ गई है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से उसे 1,40,00,000 रुपए का मुनाफा दिखाई दे रहा था। वह अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेता है, लेकिन वह उन्हें यह नहीं बताता कि क्या हुआ है। जैसे ही वह अजय जी से मिलता है, अजय जी और रोहित समझ जाते हैं कि कुछ खास बात है। गोलू, मैं और पापा समझ गए हैं। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही बता सकता हूँ कि तुमने कोई बड़ा मुनाफा कमाया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा है। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं तुरंत यहाँ चला आया। क्या हुआ बेटा, हमें भी तो बताओ। क्या तुमने अभी तक मुनाफा बुक नहीं किया है? गोलू अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। उसे देखकर रोहित और अजय दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह गोलू बेटा, 1,40,00,000 रुपए का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया। तुम्हारा ये प्रॉफिट देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है बेटा। अरे वाह मेरे भाई, अब आगे क्या करने का प्लान है? मैंने सोचा है कि 25 बिटकॉइन का मुनाफा बुक कर लूं और 15 बिटकॉइन को होल्ड करके रखूं। अब बेटा चलो तुम्हारे मम्मी पापा को ये खुशखबरी बताते हैं। ये सुनकर वे बहुत खुश होंगे। इतने में रोहित की मम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे किस खुशखबरी की बात कर रहे हो? अरे भाग्यवान, हमारे गोलू ने 1,40,00,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे चमचम का एक डिब्बा लेकर गोलू के घर उसके मम्मी पापा को ये खुशखबरी देने जाते हैं। चमचम का डिब्बा गोलू के घर पहुंचते हैं। घर में पोपटलाल और अंजलि दोनों मौजूद होते हैं। तब वे उन्हें गोलू के मुनाफे की पूरी बात बताते हैं। अरे सुन रही हो अंजलि, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हमारा बेटा अब करोड़पति बन गया है। यह सुनकर सभी लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। सब लोग पिज्जा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और नाचने गाने लगते हैं। और गोलू मिलकर गांव में सोलर पैनल लगवाते हैं। वे गांव में पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मशीनें भी लगवाते हैं, जिससे गांव की पानी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाती है। उन्होंने गांव वालों को समझाते हैं, पैसे सिर्फ खेती से ही नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और समझदारी से लिए गए फैसलों से भी कमाए जा सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए और उन्हें नई चीजें सीखने के अवसर दीजिए।